मुलाकात हुई थी आर्यन के साथ उसके पहले, और आधा घंटा बात की होगी मैंने मैंने उसमें कुछ देखा, पता नहीं क्या मैंने, वो एक पार्टी में कहीं मिले, पर वो दिल में, वो दिमाग में बात रह गई कि उसको मिला, वो कुछ अच्छी फीलिंग आई मुझे। और जब उसने बुलाया, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे वो डायरेक्टर बनेगा, मैंने तो हमेशा सोचा था शायद एक्टर ही बनेगा। तो जब मैं उससे मिला तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं 7 घंटे बैठा उसके साथ, पूरी कहानी सुनाई उसने, और मैं उसको देखते ही रहा। मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ उसने सुनाई कहानी, तो वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है। मतलब मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि उतना कामयाब हुआ, और इसलिए भी मैंने हाँ बोली हम्म। क्योंकि मेरे खुद के बेटे हैं, जब उनको फिल्म में आना होगा, मेरी इंडस्ट्री वाले हैं, अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। उसमें एक सीन है सर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, आपकी डॉटर का इंटरव्यू चलता रहता है और बॉबी देओल की एंट्री होती है। हाँ अब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, सोल्जर, बैकग्राउंड म्यूजिक में आता है वो। हाँ। क्या बॉबी देओल ने खुद उसको देखने के बाद में सीटी मारी थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बाद में डाला उसने। जब आपने देखा क्या रिएक्शन था? तो मुझे अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिया फील हुआ सोल्जर क्या सेक्सी दिन। दिखा है आपको? पर उसकी सोच थी वो, मेरी जिस तरह। दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि बॉबी देओल, जो यंग लड़कियां हैं, उन्होंने मुझे लिटरली मैसेज किया कि बॉबी देओल से पूछना क्या बच्चे उन्हें खुद के कॉम्प्लेक्स फील करते हैं जब आप इतना हॉट हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो लकी हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे उसने इतना प्रेजेंट इतना अच्छी तरह से किया। तो हर हर एक्टर में कुछ खूबी होती है हम्म। जो जो एक अच्छा डायरेक्टर ही पहचान सकता है। वो उसने पहचानी और उसका इस्तेमाल किया। आई मीन लक्ष्य इज वेरी गुड लुकिंग, या राघव इज वेरी टैलेंटेड गुड लुकिंग, बट 56 साल के बॉबी देओल को लेकर जब बैकग्राउंड एंट्री होती है, म्यूजिक आती है, शर्ट उतरती है, लड़ाई होती है, यू फील नहीं बॉस, ये क्लास थोड़ा अलग जा रहा है। नहीं, वो कहानी वो है ना, कहानी वही थी कि मैं एक सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहा हूँ। हम्म। अगर वो उसको वो क्वालिटी दिखा नहीं पाता उस कैरेक्टर में, तो फिर वो बात बनती नहीं। तो इसीलिए मुझे वो जो सब इतना प्यार दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा क्रेडिट तो मैं आर्यन को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझसे ये काम निकलवाया। क्योंकि जब हम सेट पे होते थे, हम्म। वो निचोड़ देता था हमको, मतलब इतने टेक्स्ट करवाता था। पर मैं उसको एक छोटे बच्चे, मतलब अपना खुद का बेटा समझ के मैं करता रहता था। लेकिन जब कर रहा था तो मुझे भी एहसास होने लगा, और ये लगा कि अरे मैं भी कुछ अपने आप से कर रहा हूँ जो मैंने सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगा। वो लुक, वो एक्सप्रेशन, वो जिस तरह से बोलना, वो हमेशा इंसिस्ट करता रहता था, नहीं आई वांट इट लाइक दिस, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं करता रहता था हर वेरिएशन, और उसने पकड़ लिया वो, सो हर एक्टर के साथ उसने ऐसा किया। बाकी सब जितने यंग हैं, अब जैसे राघव, अभी राघव मेरे साथ इंटरव्यूज दे रहा था, तो उसने कहा उसने एक दिन हम ऐसी बात कर रहे थे, तो उसने कहा मुझे ऑफर हुई थी, तो मुझे कहा भाई का, दोस्त का रोल है। तो मैंने सोचा यार दोस्त का रोल क्या होगा। तो जब मैंने आर्यन से बात की, तो आर्यन ने मुझसे कहा कि नहीं तू फिक्र मत कर, हम दोनों बैठ कर ना इस पे काम करेंगे, बिलीव, वी हैव फेथ इन मी। और अब देखिए आप। सर राघव ने फोड़ दी है फिल्म वो। वही, पर आर्यन और राघव ने साथ बैठा, क्योंकि वो आर्यन राघव की क्वालिटीज, उसकी उसकी जो उसका क्या बोलते हैं, उसके टैलेंट को समझता था। और वो कॉम्बिनेशन की वजह से राघव को एक ऐसा डायरेक्टर मिला जहां वो कर पाया वो सब, जहां वो दिखा पाया वो सब कुछ। इसीलिए हर एक्टर चाहता है कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूं, ताकि लोग जो मैं कर सकता हूं वो मैं दिखा सकूं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द बिलीफ एंड द रैपो दे बोथ शेयर्ड। नाइस। एक बड़ी फेमस फिल्म है बैटमैन, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि यू इधर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग द विलन। ये आमतौर पर उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने एक जमाने में अच्छा काम किया, हाँ फिर वो जिंदगी भर उसे उगाते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड हीरोज थे। हाँ अब लगता है यार वही बात किए जा रहे हो, हालांकि आप विलन बने, हाँ। बट या इस कहावत को आपने एक्चुअली तोड़ दिया। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इन बातों के बारे में। सच्ची में बोल रहा हूँ, मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये कहा गया है, ये होता है, ये सेइंग है, ये वो है। मैंने बस मेहनत की, काम किया, गॉड वाज काइंड। मुझे ऐसे मौके मिले जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सका। अभी आप देखिए एनिमल, अब मुझे मैसेज आता है संदीप रेड्डी वांगा का। मैंने बोला ये संदीप रेड्डी वांगा ही है मैसेज कर रहा है, क्योंकि मुझे उसकी फिल्में अच्छी लगी थी। और तो मैंने पता किया, तो बोलते हैं हाँ ये तो संदीप रेड्डी वांगा का ही नंबर है। मैंने सीधा जाके फ़ोन लगाया, कोविड के टाइम।
तो मैंने कहा आ जाइए, लेट्स मीट। मिला। सबसे पहले मुझे एक अपने फ़ोन में जाके एक फ़ोटोग्राफ दिखाई मेरी, और वो फ़ोटोग्राफ थी जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। उसे फ़ोटो दिखाई, बोलता है मैं पता क्यों तुझे कास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है मेरा। मैं बोला यार बेकारी के दिन काम आ गए, यू नो। अब तो किस्मत इतनी अच्छी है, आप इंडियन टीम में ट्राई करो, वहां भी खेल लोगे। ये अपनी इंडियन टीम अच्छा खेल रही है यार, इतने यंग प्लेयर्स हैं, सब कितना टैलेंट भरा हुआ है हमारे, उनको जगह नहीं मिलती ना। सोच तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कितने टैलेंटेड लोगों को जगह ट्रू नहीं ट्रू। मिलती, क्रिकेट में भी वही सिचुएशन है। नहीं, बट देओल परिवार ने कुछ तो सर पंडित वंडित से कुछ करवाया है, सबका किस्मत वापस पूरा 360 चेंज हुआ। धर्मपा जी, क्या कमाल की फिल्म उनकी आई, रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जबरदस्त। उन्होंने क्या क्या भाई, उनको देख के मैं हैरान था। सनी पा जी, गदर 2 आई, अभी बॉर्डर 2 चल रही है, और बीच में एक फिल्म और आई, जबरदस्त छाए हुए हैं। आप हर तरफ दिखाई पड़ रहे हो, तो देवल परिवार ने कुछ तो करवाया सर, टोना टोटका, पंडित पुजारी, ये मौलवी। ये सब मेरे पापा की गुडविल और ब्लेसिंग्स हैं। पापा को जितना प्यार मिलता है इस दुनिया में, जितना मिलता है आज तक, जो जिस किस्म के वो इंसान है, ये सब उस सब वो यही वजह है जो हमें इतना प्यार मिलता है। बस जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आप अच्छा इंसान सबसे पहले बनो, तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे, और वही हो रहा है। मैं तो वही समझता हूँ। बट जैसे आपकी फैमिली बड़ी फैमिली है, सब स्टार्स है, एक टाइम आया, आई एम श्योर सक्सेस के साथ लाइमलाइट या अट्रैक्शन आता है और जाता भी होगा, वो जाना और अब वापस आना पूरे परिवार पर, इस पूरे दौर ने क्या सिखाया आप लोगों को? मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मैंने क्या ऊंचाई पे देखा है, और बीच में हुकूमत के बीच में कुछ अजीब सा माहौल था कि कुछ चल नहीं रहा था, पर उनके चारों तरफ उस ज़माने में ना बहुत सारे होते थे, लोग घूमते फिरते थे, चढ़ाते रहते थे ऊपर, पर पापा कभी चढ़ वो मतलब उनका दिमाग बहका नहीं उससे। लेकिन मैंने देख लिया था कि ये होता है, और फिर एकदम से लोग दूर दूर रहने लगते हैं, तो इसका एहसास मुझे पहले से ही था। फिर मेरी खुद ज़िंदगी में वैसा हुआ, तो मैं आई डोंट गेट कैरिड अवे, मैं बहकता नहीं हूँ। मैं हर दिन सुबह उठ के यही बोलता हूँ, भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, बोलता हूँ कि थैंक यू, आज सुबह उठा हूँ, मैं काम पे जाऊँगा। बस मैं हर दिन ज़िंदगी में बस हर ऐसे ही उठूँ और काम पे जाऊँ, और वो काम पे जाऊँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी चॉइस है। ये नहीं कि मुझे मुश्किलों की वजह से कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है एज एन एक्टर जो मैं चाहता नहीं हूँ, और वही हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैंस आज तक मेरे साथ खड़े हैं, 30 साल हो गए हैं, और अब वो प्राउड फील करते हैं कि उनका बॉबी ऐसे ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है जो वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, एंड आई फील वेरी हम्बल्ड कि मुझे मतलब कि कसम से मैं इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स कि मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ पे लोग मुझे कुछ समझने लगे हैं कि मैं कुछ हूँ, कि मुझे कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए ले सकते हैं, उस कैरेक्टर के लिए ले व्हाट सकते आई सी एज अ ऑडियंस इज, बॉबी देओल हमारे लिए, आप अच्छे एक्टर हमेशा रहे, बरसात में आपने जबरदस्त किया, आपके मैं कई फिल्मों का फैन रहा, बादल का बहुत अच्छा फैन रहा मैं आपका, बिच्छू जबरदस्त मुझे लगी थी, मुझे अजनबी अच्छी लगी थी, हमराज जबरदस्त मूवी थी, और भी कई रोमांटिक फिल्में आई बीच में जो अच्छे लग रहे थे, आप मुझे हमेशा पसंद थे, आपकी भारी आवाज, स्टाइल, सब कुछ पसंद था। बट सनी देओल का भाई और धर्मेंद्र जी का लड़का, ये छवि ज्यादा होती थी, क्योंकि भाई आपके बहुत बड़े स्टार थे, पापा बहुत बड़े स्टार थे। 2.0 बॉबी देओल इज ओनली बॉबी देओल। हाँ, मुझे लग गया समय उनकी ये आप परछाइयों मानते से हो कि ये छत्र छाया से आप पूरी तरह निकल चुके हो? ये मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरा करियर आगे बढ़ रहा था, तो मुझे सब कहते थे कि यू नो डोंट वरी, तेरा टाइम ठीक नहीं है अभी, पर क्या, क्योंकि तेरे पापा इतने बड़े स्टार है, तेरा भाई इतना बड़ा स्टार है। तो मैं ये मानता नहीं था, लेकिन बाद में अंदाजा होने लगा, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं लोगों की। नेपो किड्स के भी स्ट्रगल होते हैं। सबके स्ट्रगल होते हैं, और अभी आजकल का ज़माना, ये नेपोटिज्म मुझे अरे आपकी फिल्म में बहुत दिखाया गया नहीं ये नहीं, पर वही बैट्स ऑफ बॉलीवुड नहीं में। वही ना, मतलब बिकॉज फिल्म्स आर बेस्ड, it's film based on Bollywood, and it's True. based on what the society is thinking and behaving. How we perceive. Yeah, so then those things have to be put so people connect with it. पर नेपो किड, अब मैं क्या करूं, पापा नेपो किड नहीं थे। True. पापा तो गांव से भाग कर आए थे, पापा के मेरे बाबूजी टीचर थे,
उन टीचर का बेटा गांव से भाग कर आया चोरी छुपे, स्ट्रगल की उसने और एक्टर बना और फैमिली बनाई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा हुए। अब बच्चे फैमिली में पैदा हुए, आपके फादर बड़े स्टार हैं, तो हमारी गलती कहाँ से हुई है? हमने तो नहीं बोला था ना। आपको शुरू से एक्टर बनना था? बचपन से मेरे गाल खींच के सब बोलते थे तू तो हीरो बनेगा, एक्टर नहीं हीरो, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बहुत आते थे घर पर। सीधा मैं गोल मटोल था, मेरे गाल खींचते थे, बोलते तू तो हीरो बनेगा। मैंने बोला हाँ मैं तो हीरो बनूंगा। तो इसीलिए धर्मवीर में बिना चड्डी पहने आप पहुंच गए थे। हाँ यार, वही मैं, मतलब ये मुझे सच क्या, है ना? हाँ सच बिना है, अंडरवियर पहने गए थे आप? बिल्कुल मैंने ये इंटरव्यू में बोला है, इसलिए तो पता है सबको। वो मुझे, पापा आप कह रहे हो तो ठीक है। हाँ ये बात है बाबा, तो ये बात है पापा। ये लो। मैंने डबिंग भी की थी इसकी, फिल्म वाले स्टूडियोज में जाकर। उसमें एक्सप्रेशन में देख रहा था, वो पहला एक्सप्रेशन जो आया। मुझे कोई शर्म नहीं थी उस वक्त, सिर्फ चड्डी नहीं थी, बाकी सब ठीक था। फ्रॉक पहना दिया, मैंने बोला ये फ्रॉक क्यों पहना रहे हैं मुझे? नहीं नहीं ये कपड़े हैं। फिर मैंने पापा को देखा, पापा ने भी वही कपड़े पहने हुए थे। तो मैं गया शॉट देने, तो मैंने देखा हथौड़ा पड़ा है, उठाने गया, भारी है इतना। मैंने बोला कैसे उठाऊंगा? तो बोलते नहीं अभी बेटा आपका ये नहीं है, आपको ये उठाना है। लकड़ी का बना हुआ था हल्का सा, उठाया और मैंने शॉट दे दिया। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। मुझे मंजी के साथ काम करने को मिला, मनमोहन देसाई जी के साथ, 30 सेकंड का, लेकिन एक लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने को तो मिला। अगर वहां से देखें तो करियर कितना लंबा हो गया? हाँ वो काफी हो गया फिर तो। काफी साल हो गए। वो 76 में आई थी, 77 में आई थी। बड़ा कल्ट फिल्म या इट वाज धर्म। इतनी बिलीवेबल, मतलब उसमें एसएस लिखा हुआ था, और ये एसएस कहाँ से आया? मतलब हिंदी फिल्म में एसएस कहाँ से आ गया? और सर वो ड्रेस भी वो धर्म पर पाजी थे जो कैरी कर ले गए वो। उनके उनके जो पट हैं, जो हाँ। उनकी लातें हैं, वो इतनी मजबूत थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो मैं उन सुबह ना, जब मैं सैटरडे संडे को, तो मैं उनके कमरे में जाता था, वो तैयार होते थे, तो जैसे कपड़े पहनते थे, पैंटें आधी चढ़ती नहीं थी ऊपर, फिर फेंकते थे, दूसरी उठाते थे, चढ़ जाती थी उनकी। मतलब इतना मुश्किल होता था उनके पैंट ऊपर चढ़ाना। फिर बाद इसीलिए डायरेक्टर ने कहा होगा भाई खत्म करते नीचे। नहीं, फिर वो स्ट्रेच फैब्रिक आ गया, तो स्ट्रेच फैब्रिक की पैंटें, पापा बहुत खुश हुए कि ये स्ट्रेच के कपड़े आ गए, मैं पहन सकता हूँ ठीक से। धर्म पाजी को लेके आपका क्या सबसे अच्छा नॉस्टैल्जिया, जब उनका पीक था? कुछ है कि पीक स्टारडम? मैंने कभी पापा को ऐसे सोचा नहीं, पापा के बारे में कि स्टारडम है या कुछ है। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, रियल लाइफ हीरो हैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा उनके बारे में कि सुपरस्टार हैं। हमें घर में बहुत सिंपल लाइफ है हमारी। हमें इंडस्ट्री से इतना हमारा आना जाना नहीं था। हम सिर्फ घर में रहते थे, स्कूल जाते थे, घर आते थे, पापा की फिल्म देखते थे। संडे को दूरदर्शन पे फिल्म आ गई तो वो देख ली। कभी किसी ने किसी और एक्टर की फिल्म के लिए ट्रायल पे बुला लिया तो ट्रायल देखने चले ये गए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि रंगा बिल्ला आपको किडनैप करने वाला था इसलिए। नहीं, वो तो मेरा दोस्त किडनैप हो गया था। बाद में उसने वो बच गया था, वो एक ही है जो बचा था। और उसने पुलिस वालों को बताया कि मैं मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने उनको बता दिया कि बॉबी भी, धर्मेंद्र का बेटा भी इधर है। तो वो सोच रहे थे, अब पुलिस वाले मतलब पापा को बताने आगे, वार्न करने आगे कि ऐसा हो सकता है।